3 साल का जो एज का पीरियड है, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन फॉर योर चाइल्ड। यहां पर आपको गाइडेंस और मिस गाइडेंस का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आपको गाइडेंस मिल गया, पॉजिटिव गाइडेंस मिल गया, तो आपको कभी किसी थेरेपी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां अगर मिस गाइड आप हो गए तो बाद में जाकर के आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। अगर आपको बच्चा पर चांस 3 साल का हो भी गया तो दूसरा बैंड आपके पास आता है 3 to 6 years। इन एनी केस आपको कोशिश करना चाहिए कि 6 years के पहले पहले आप अपने बच्चे को नॉर्मल करें, क्योंकि 6 years के बाद जो टाइम है वो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि चीजें ठीक नहीं होती। किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए आपकी पॉजिटिविटी, आपका पेशेंस और आपकी डिटर्मिनेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग नहीं है, बच्चा चाहे 1.5 साल 2 साल का भी है, तो आप पीछे रह जाएंगे। अगर आप में सिर्फ नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीजें आप ढूंढते रहते हैं, शिकायतें ढूंढते हैं, कंप्लेंट्स ढूंढते रहते हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। अगर आप पॉजिटिव रह करके एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और 2 से 3 साल के बीच में आपका बच्चा है, तो बहुत जल्दी से सब चीजों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन बच्चा अगर 3 साल का भी हो गया, डजेंट मैटर, 3 से 6 साल के बीच में आप ये टारगेट बना के रखिए कि भाई इन एनी केस मैं 6 साल के ऊपर नहीं जाऊंगा, उसके पहले पहले ठीक कर लूंगा अपने बच्चे को। क्योंकि मोस्टली यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। हम लोग कई बार तो यही सोचते रहते हैं कि बड़ा होगा तो कर लेगा, बोल लेगा, हो जाएगा। फैमिली से भी कई बार इस तरह के जो रॉन्ग नोशंस जो पुराने जमाने से चले आ रहे हैं वो पेरेंट्स को सुनने को मिलते हैं। उसकी वजह से भी कई बार पेरेंट्स डिले कर देते हैं। कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि बच्चे को कई पेरेंट्स 3.5 4 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं। जितना जल्दी आप स्टार्ट कर लेंगे, भले ही वो 3 साल में नॉर्मल नहीं हो, लेकिन तो भी एक स्टिमुलेशन, एक बैकअप, एक फाउंडेशन वर्क हो चुका होगा और वो आपको हमेशा पे करेगा। लेकिन अगर वो चीजें 3 साल के बाद स्टार्ट होती हैं, चीजें बहुत डिले होती हैं। लेकिन तब भी 6 साल तक अगर आपने कंप्लीट कर लिया, डजंट मैटर। 6 साल के बाद आप स्टार्ट करते हैं, आपको टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। फिर और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी आपकी डिमांड्स होती हैं लाइफ से, वो फुलफिल नहीं हो पाती। जैसे बच्चे को टाइम से स्कूल जाना चाहिए, बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ पेस बनाना चाहिए, बच्चे को पीयर ग्रुप में मिक्स होना चाहिए, बच्चे को सोशलाइज करना चाहिए, वो सारी चीजें रह जाती है। तो ये थोड़ा सा सोच करके आपको टाइमली सब चीजों को प्लान करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। लाइक तो कर ही दीजिए अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है। सो 2 से 3 साल का पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि एक रिकवरी होती है और एक स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। तो इस दौरान ब्रेन अपनी एक एक पेस पे मूव करता है, लर्निंग का फेज होता है, ब्रेन की स्टिमुलेबिलिटी बहुत फास्ट होती है। उस टाइम पे अगर आप स्टिमुलेशन देते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी वर्क करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उस टाइम पे मिलते हैं। लेकिन अगर लेट हो जाता है, 3 साल के बाद वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, 4 साल के बाद और स्लो होगा, 6 साल के बाद और स्लो होगा, 10 साल के बाद और स्लो होगा, 15 साल के बाद और स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी। फिर कहीं पे भी आपको, यानी एक इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का प्रिंसिपल होता है। जब बच्चा छोटा होता है ब्रेन इलास्टिक होता है, इलास्टिक को आप खींच सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, यानी लर्निंग का भी फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इसी तरह से दूसरा फिनोमेना आता है प्लास्टिसिटी का। प्लास्टिक को आप खींच नहीं सकते, उसको ऐसा करेंगे टूट जाएगा वो। इसी तरह से ब्रेन की इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का फर्क होता है। उस फर्क को अगर आप समझेंगे, टाइमली चीजों को शुरू करेंगे, तो वो आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए चीजें आपको रिवॉर्डिंग लगेंगी। आपको खुद को लगेगा, समझ में आएगा कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन किया, चीजों को आगे बढ़ाया। तो अच्छा गाइड देख करके चीजों को स्टार्ट कर दीजिए। थेरेपी सेंटर में 2 से 3 साल का बच्चा है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर बैठिए, प्लान्स लीजिए, चीजों को प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट से चीजों को कंट्रोल कीजिए, ताकि आपको जिंदगी भर स्ट्रेस नहीं रहे। और आजकल जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वीडियो से आपके पास सारे प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं। आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग खुद लेकर के घर खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के सेंटर्स में जाने की ज़रूरत नहीं, भागना नहीं पड़ता, चीज़ें आराम से कंट्रोल हो जाती हैं। इसलिए जितना छोटा बच्चा हो, आप उतना जल्दी एफर्ट करें, गाइडेंस और मिस गाइडेंस में फ़र्क पहचानें और चीज़ों को अच्छे से करें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट ज़रूर कीजिए। बाय बाय।